नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर मेरे पीछे देख रहे हैं ये पपीते की खेती है। और सर ये कौन सी वैरायटी की है? ये है वीएनआर की अमीना, रेड लेडी, अच्छा। और सबनम। यहाँ 3 वैरायटी लगी हुई है। हाँ। और ये भारत का पहला हर्माफ्रोडाइट प्लांट है। अच्छा। जो कि जनरली ग्रीन हाउस में होता है, और यहाँ पे पौधे का डीएनए करके टेस्ट करके लगाया गया है। आप यहाँ जो भी फल देखेंगे वो देखेंगे सारे लंबे फल होंगे हर पौधे में। अच्छा। तो वो सिलेक्शन करके पौधा का चुनाव करके लगाया गया है। और इस फल की खासियत है कि इसका वज़न 2 किलो के आसपास आएगा, जो कि छोटे परिवार के लिए बहुत अच्छा है। मार्केट वैल्यू अच्छा मिलेगा, प्लस खाने में ये मीठा होगा, और ट्रांसपोर्ट में भी हमारा माल ज़्यादा मात्रा में जा सकेगा कैरेट में जम के। ओके सर, पूरे भारत में फर्स्ट टाइम बस्तर रीजन पे लगा है ये? हाँ। ओके, तो चलिए पूरे भारत में फर्स्ट टाइम बस्तर रीजन पे जो लगा है उसको बस्तर की ज़मीन से समझते हैं और डिटेल पे समझते हैं इस वैरायटी के बारे में। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका परिचय? मैं राकेश विष्णु बस्तर का रहने वाला हूँ। लगभग 35 साल से मैं खेती का काम कर रहा हूँ, और मेरा खेती के प्रति शुरू से बचपन से रुझान रहा है। तो मेरे पिताजी और मेरे दादा भी खेती करते थे। मैं उन्हीं से इंस्पायर होकर खेती चालू किया, और धीरे धीरे अपना आधुनिक पद्धति से खेती की ओर आगे बढ़ा। आधुनिक के साथ साथ मेरे पास यहाँ ऑर्गेनिक भी इसमें समायोजन किया। तो बैलेंस खेती अपन करेंगे तो उत्पादन भी अच्छा आएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी रहे अच्छी नहीं आएगी, और ज़मीन सॉइल हेल्थ के बारे में यदि बात करें तो वो भी अच्छा बना रहेगा। तो हमारी ज़मीन भी उपजाऊ रहे, फसल का उत्पादन भी अच्छा हो, इस हिसाब से मैं अपने खेत में काम कर रहा हूँ। और ऑर्गेनिक में हम एंजाइम्स का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ बैक्टीरिया हैं, और गौ की कृपा अमृतम जो है उसका भी उपयोग कर रहे हैं। जो इतनी अच्छी फसल जो दिख रही है वो उसी के कारण ही मुझे लग रहा है, क्योंकि लगभग मैं 5 सालों से बायो एंजाइम बना रहा हूँ और उपयोग कर रहा हूँ। तो मैं बायो एंजाइम बनाने से मुझे ऐसा लगा कि सॉइल का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा हो जा रहा है, और ज़मीन में केंचुआ की मात्रा भी बढ़ गई है। ओके। और जनरली अभी किसान को ये होता है कि गोबर की खाद नहीं मिल रही है, और गोबर की खाद बहुत कॉस्टली हो गई है। तो उसका एक अच्छा ऑप्शन ये है कि अपन बायो एंजाइम प्लस गौ कृपा अमृतम का यूज़ करें, तो हमारी सॉइल में हेल्थ अच्छा रहेगा, फसल भी अच्छी आएगी। अच्छी आएगी। सर, ये इसका जैसे एड्रेस क्या है, पता क्या है, जगह की लोकेशन क्या है? ये ग्राम मूली है, ये बकावन ब्लॉक में आता है, और यहाँ पे 6 एकड़ में पपीता लगी हुई है। और यहाँ पे डीएनए टेस्ट करके जो लगाए हैं 2 वैरायटी है, अमीना और सबनम। और उसके साथ साथ हम रेड लेडी भी लगाए हैं, ताकि हम इसमें जानकारी ले सकें कि हम जो पारंपरिक जो रेड लेडी जो चल रही है पूरे भारत में उसको भी हम लगाए हैं। दोनों की फसल में आप अंतर देखेंगे। दोनों पौधा एक ही समय में लगा है। अच्छा। और उसमें भी हम डीएनए टेस्ट करके भी लगाए हैं, बिना डीएनए का भी है और फीमेल भी, ऐसा तीनों कंपैरिजन के लिए प्लांट लगे हुए हैं। जैसे अभी हम समझना चाहें सर कौन कौन सा है तो कैसे समझेंगे? तो ये सामने जो देख रहे हैं अपन, ये रेड लेडी का फीमेल प्लांट है। अच्छा। तो फीमेल प्लांट की खासियत ये है कि इसमें फ्रूट सेट ऊपर से लेकर नीचे तक आपको दिख रहा है। हाँ। लेकिन इस फ्रूट को जब हम काटेंगे तो ये पोचा पोला है, तो इस फ्रूट में वजन कम आएगा। अंदर से खाली है? खाली है। अच्छा सर। वही हर्माफ्रोडाइट प्लांट लगा है, जिसमें कि फल आप देख सकते हैं ये लंबा है। हाँ, ये लंबा है। यदि इसको हम काटेंगे तो ठोस फल मिलेगा अपने को, और इसका वजन ज़्यादा आएगा। और ये आप कैरेट में आप डालेंगे तो इसमें देखिए अब जमाने में सुविधा होगी, और मात्रा इसको लंबी दूरी तक भी हम भेज सकते हैं। ओके, तो यही फर्स्ट टाइम लगा है सर? हाँ, ये मतलब कंपैरिजन ये रेड लेडी है, लेकिन इसके बाजू में आप देखेंगे अमीना वैरायटी। चलिए अमीना को देखते हैं। वो फर्स्ट टाइम लगा है अमीना, है ना सर? अच्छा, ये हम अमीना तक पहुंचते हैं। ये वीएनआर की अमीना वैरायटी है। आप देख सकते हैं इसमें लगभग 6 इंच के आसपास से हमारा फ्रूट लोड चालू हो गया है। नीचे से बिल्कुल नीचे से आप हाँ। देख सकते हैं। और इसमें सर फल भी ज़्यादा दिख रहे हैं उससे? हाँ, फल उससे ज़्यादा दिख रहे हैं। और लगभग आज की डेट में 80 से 90 फल मैं गिन चुका हूँ इसमें। अच्छा। और औसतन हम 1.5 किलो फल भी मानते हैं। हाँ। एक पेड़ में। और अभी इसका उम्र 6 महीना ही हुआ है, 7वें महीने का रनिंग है। इसको हमको 18 महीने तक इस क्रॉप को ले जाने हैं। अच्छा। हाँ। तो ये उससे भी लंबा है सर? किससे?
वो अभी हमने देखा जो। नहीं, ये फ्रूट लोड ज़्यादा है इसमें, अच्छा। फलों की संख्या ज़्यादा है। हाँ। और फ्रूट का साइज बहुत सुंदर और यूनिफॉर्म है। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ ना, लंबा हाँ, लंबा दिख रहा है। लंबा लंबा। और अपन पौधे को भेजेंगे, फ्रूट को जब बाजार में देखेंगे तो हाँ। ये सुंदर चीज, कोई भी चीज अच्छा जल्दी खूबसूरत दिखेगा और भी। जो दिखता है वो बिकता है, वो चीज इसमें दिखेगा आपको। हाँ हाँ, और ये फ्रूट का साइज छोटा होने के कारण इसको छोटे परिवार के लोग अपने देश में आसानी से परचेस कर सकेंगे। यदि फ्रूट बड़ा होगा, उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा तो लोग नहीं ले पाते। नहीं ले पाते। और फ्रूट ऐसा फ्रूट है कि एक बार काटो आप इसको ख़त्म करना है। हाँ, तो ये साइज वाइज बहुत अच्छा है। अच्छा। दिखने में बहुत सुंदर है, खाने में मीठा और देसी स्वाद के जैसा है। देसी स्वाद जैसा है। हाँ। अच्छा, और ये सर हमको घुमा रहे हैं जगदलपुर, परिचय पूछ देता हूँ क्या? धनंजय प्रसाद जस्सी, मैं ग्राम तितीर गांव का रहने वाला हूँ। और सर की मेहरबानी में, उन्हीं की खातिरदारी में हम घूम रहे हैं। और वो हमारी धर्मपत्नी लता चंदेल हैं, और वो आज घर में बोर हो गई थी तो वो फार्म घूम रही हमारे साथ ही। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं सर, इसको लगाए कैसे हैं? ये नई वैरायटी है तो कैसे लगाए हैं? ये इसका सबसे पहले तो नर्सरी बना, वीएनआर नर्सरी ने ये डीएनए टेस्ट का काम भारत में पहली बार किया है। हाँ और हाँ हर प्लांट का नर्सरी को डीएनए टेस्ट करके सिलेक्शन किया गया कि इसमें हर्माफ्रोडाइट प्लांट कौन सा है, फीमेल कौन सा है, मिक्स कौन सा है। तो उसमें पूरा ग्रेडिंग करने के बाद हर्माफ्रोडाइट फ्रूट प्लांट है, उसकी नर्सरी हमको इन्होंने दी है। और नर्सरी को इतनी अच्छी बना के दी है। और ये प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस हम 8x10 रखे हैं। अच्छा, रो टू रो 10 है, प्लांट टू प्लांट 8 फुट है। अच्छा, रो टू रो 10 है, प्लांट टू प्लांट 8 प्लांट टू प्लांट 8 है। ओके तो सर। 550 पौधे 1 एकड़ में आ रहे हैं। अच्छा, जो जनरली हमारे देश में इतने दूर में कोई पौधा नहीं लगाता है। हाँ जनरली 6x8 में यहाँ लगता है, या 8x6 जैसा अलग अलग एरिया में अलग अलग लगता है। हाँ मुझे ऐसा लगता है 10x8 में लगने के बाद भी हमारे खेत में आप देख सकते हैं हाँ, कि कहीं भी जगह नहीं बची, स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है। इतना अच्छा ग्रोथ आया है और फ्रूट लोड भी इतना अच्छा है। इसका मुख्य ये है कि पपीता में सनलाइट अच्छे से मिल रहा है, जिससे पौधे की बढ़वार है। और सनलाइट मिलने से, एरेशन मिलने से इसमें डिसीज़ नहीं है। आप देख सकते हैं कि बारिश के मौसम में भी मेरे यहाँ की पत्तियाँ अभी हरी है। हरी है। जनरली पीली हो जाती है बारिश में, जब सनलाइट नहीं मिलेगा। हाँ। बारिश ज़्यादा होगा, पत्ती गीली होगी तो उसमें बीमारियां बहुत आती है। तो थोड़े डिस्टेंस में लगाएंगे तो उत्पादन थोड़ा सा लेट चालू होता है, लेकिन अपने को क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा सर, कोई अगर वीएनआर को समझना चाहे तो क्या है वीएनआर, कैसे समझे उसको? वीएनआर हमारी छत्तीसगढ़ की एक बहुत अच्छी कंपनी है, सीड कंपनी है, जो हमारे यहाँ की जलवायु के हिसाब से वो काम कर रही है और किसानों के खेत में जाके काम करती है और किसानों से समस्या के बारे में पूछती है और उनको क्या चाहिए उस बारे में उनका सोच बहुत अच्छा है। और उस सोच के हिसाब से वो काम करती है और किसानों की फील्ड में भी वो अपना रिसर्च डालती है और देखती है कि उसमें क्या क्या है। तो बहुत नवीन तकनीक वो लाके वो अपने किसानों तक पहुंचा रहे हैं। हाँ। पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जाए जो अभी आधुनिक खेती है वो वीएनआर की ही देन है। श्री विमल चावड़ा जी हमारे कृषि गुरु जी हैं। अच्छा। तो उन्हीं के बदौलत हम लोग सारे लोग आगे बढ़े। और बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की जलवायु इतनी अच्छी है, यहाँ पे हर फसल ऑफ सीजन क्रॉप निकलती है। सबसे बेनिफिट यहाँ है बस्तर में। अच्छा। यहाँ पे अब गर्मी में आप हरी मिर्ची देख सकते हैं, टमाटर देख सकते हैं, जो कहीं भी नहीं होती है। अच्छा। और ये जो पपीता भी देख रहे हैं, ये भी एक ऑफ सीजन हमको बेनिफिट मिल रहा है। हाँ। इस समय में आप पपीता भारत में कहीं भी अभी प्रोडक्शन नहीं है। अच्छा, तो हमको ये ऑफ सीजन हो जाता है बस्तर में। ऑफ सीजन यहाँ वेदर कंडीशन ऐसा है, इसी का फ़ायदा यहाँ मिल रहा है। हाँ। तो ये इस हिसाब से बस्तर में बहुत एग्रीकल्चर में आगे बढ़ने का स्कोप है और लोगों को यहाँ पे डटे रह के काम करने की ज़रूरत है। हाँ। टेक्नोलॉजी के साथ वातावरण को देखते हुए फसल का चुनाव करके और बाज़ार में अपने को किस समय क्या प्रोड्यूस निकालना है, तब किसान इसमें आगे बढ़ सकता है और उसका आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। अच्छा। ऑफ सीजन में अपना फसल जाएगा तो हमको दाम ज़्यादा ही मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा। अभी पपीता निकल रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं। मतलब और एक चीज़ है, नाम में ही है बस्तर, मतलब जो बसने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो जगह है उसको कहते हैं बस्तर, है ना। तो वो है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं बस्तर में, सारी बेहतरीन चीज़ें कर सकते हैं बस्तर में, ये बस्तर कहता है। ठीक है सर। अच्छा सर, इसको लगाते वक्त
क्या क्या खाद इस्तेमाल किए होंगे सर? इसमें सबसे पहले हमने खेत की तैयारी की। उसमें पूरे खेत को अच्छे से जोतने के बाद हमने बेड बनाया। बेड बनाने के बाद हमने इसमें बीच में गोबर की खाद 2 ट्रॉली प्रति एकड़ में 2 ट्रॉली डाला है। और उसके बाद हम पानी देने के बाद बेड गीला करने के बाद मल्चिंग कर दिए। मल्चिंग करने के बाद हम होल करके इसमें प्लांट को ट्रांसप्लांट किए और ये जनवरी 1 का ट्रांसप्लांटिंग 1 से 3 तारीख के बीच में हम लगाए। 1 से 3 तारीख के बीच में? हाँ, 1 तारीख को स्टार्ट की, 3 को ख़त्म किए। अच्छा, तो इसका तो नर्सरी लगता है सर ना सर? हाँ, नर्सरी बन के आया था। नर्सरी का उम्र जबकि वो 4 से 6 महीने की नर्सरी थी। जो इतना नीचे से फ्रूट लगने का आपको कारण दिख रहा है, वो भी एक कारण है कि नर्सरी हम कैसे बना रहे हैं। तो नर्सरी का उम्र ही अपन ज़्यादा कर लिए तो प्लांट का ग्रोथ ज़्यादा नहीं आएगा शुरू में। अच्छा। तो और उसके बाद अपन फर्टिगेशन और इरिगेशन के हिसाब से अपन इसमें फिर 3 दिन हमने इसमें पानी खाद के साथ चूहा पानी बोलते हैं हमारे बस्तर में, डब्बे के साथ हल्का हल्का प्लांट के पास ही पानी दिया हमने। तो प्लांट स्टेबलिश हो गया। उसके बाद हमने ड्रिप चालू किया। ड्रिप चालू करने के बाद एक बार लंबा इरिगेशन कर दिए। बेड पूरा गीला होने के बाद पानी को ब्रेक कर दिए, रोक दिए, जिससे क्या दिए रोज़ रोज़ पानी देंगे तो ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगी प्लांट की। तो हमको नीचे से ही पपीता लेना था, इसलिए हमको इरिगेशन का बहुत ध्यान देना पड़ा इसमें। तो उसको ब्रेक किए तो उसका तना नीचे का स्टेम मोटा होना चालू होता है। और जितना तना मोटा होगा उतना अच्छा फ्रूट आएगा और ताकत प्लांट में रहेगा। नहीं तो फ्रूट ज़्यादा आ जाएगा, तना पतला रहेगा तो झाड़ गिर जाएगा। तो तना को हमको कैसे मोटा करना है, वो अपनी सॉइल और अपने वातावरण के हिसाब से अपने को इरिगेशन करना है। तो सारे किसानों का अनुभव इसमें अपना अलग अलग रहता है। मेरे यहाँ की ज़मीन में मैं अपने हिसाब से काम किया और इसको उस हिसाब से पानी दिया। तो मेरे यहाँ लगभग 45 दिन तक मैं पानी इसमें ब्रेक करके रखा था, जो कोई भी साधारण जनरल कहीं भी करते नहीं है किसान। 15 दिन 20 दिन से ज़्यादा करते, क्योंकि किसान घबरा जाता है कि मेरा प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो ये छोटी सी मतलब तकनीक है, बोलना चाहिए। अपने खेत को खुद को पहचानना, प्लांट से बात करना है रोज़। कितना ही अच्छा अपन वैज्ञानिक तरीका है, लेकिन अपने को पौधे के पास रोज़ जाना चाहिए, देखना चाहिए हमारा पौधा क्या बोल रहा है। एक पौधे की पहचान होनी चाहिए। हाँ। जो क्या बोल रहा है। हाँ, और ये पानी के रोकने से जड़ें जो हैं पानी की खोज में नीचे की ओर जाती है। तो यदि अपन पानी देते रहेंगे तो जड़ ऊपर ऊपर फैलते रहेगी। जब उसको पानी नहीं मिला तो जड़ नीचे की ओर गई तो गहरी गई तो पौधे का मजबूती और बढ़ते गया। तो मेन जड़ जो है, रूट जो नीचे गए। जब पौधा मजबूत हो गया तो फिर अपन फ्लावर आना चालू हुआ, तो फिर अपन इसमें लगातार खाद पानी चला रहे हैं। ओके सर। अच्छा सर, लगा है क्या भैया? हाँ जिगजैग। वो भी बता दो। अच्छा, ये जिगजैग लगा है पौधा? हाँ, प्लांट को अपन 8-8 फीट में लगाएं, लेकिन पहला प्लांट जो है 4 फीट छोड़ के 4 फीट में लगाए, फिर दूसरा 8, फिर एक लाइन में फिर अपन 4 फीट का गैप दिए। तो इसे क्रॉस हुआ। क्रॉस होने से क्रॉस एरेशन मिल रहा है, क्रॉस अपने को सनलाइट मिल रहा है, इसलिए लगाए, क्योंकि पत्ती से पत्ती ना टकराए, सनलाइट अच्छा मिले, बारिश होने से पानी नीचे निथर जाए, इसलिए अपन क्रॉस लगाएं। क्रॉस सेक्शन में, बिल्कुल ऐसे आयत के सेक्शन में नहीं है। नहीं, क्रॉस में लगा हुआ है, ताकि आपका सनलाइट भी अच्छा मिले, बारिश का पानी भी आए तो ना रुके पत्ते में और नीचे उतर जाए। ओके सर, एक चीज़ जैसे इधर देख रहे हैं हम, तो ये आपके यहाँ की जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है सर? ये मीडियम सॉइल बोल सकते हैं। हाँ। एक होती है लाइट सॉइल, मीडियम और हैवी। हाँ। तो लगभग छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जगह हैवी सॉइल है। हाँ। और हमारे बस्तर में जो है मीडियम और लाइट सॉइल ज़्यादा है। अच्छा। तो लाइट सॉइल में भी और बहुत अच्छा पपीता का क्वालिटी आएगा, टेस्ट आएगा। हाँ। ये थोड़ा सा मीडियम सॉइल है। अच्छा। तो मीडियम सॉइल होने के कारण हम देखो इसमें ड्रेनेज का सिस्टम बना कर रखेंगे। जैसे ज़्यादा पानी आए तो बारिश का पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए, निकल जाना चाहिए। नहीं तो पपीता के लिए बहुत नुकसान है बारिश का पानी। पानी बिल्कुल की संभाल नहीं पाएगा ये। अच्छा। तो खेत का अपन तैयारी करते हैं, तो खेत का चुनाव में हमको यह ध्यान रखना है कि पानी जो बारिश का है वो खेत में ना जमा हो और खेत से बाहर ड्रेनेज हो जाए। कितना भी हैवी बारिश हो तो अपना खेत में हम जाएँ तो पानी नहीं रुके रहना चाहिए, तो फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। विशेष ध्यान पपीता में देने की ज़रूरत है ये। ओके। हाँ। तो सर एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, अभी जैसे ये वीडियो हम जुलाई के महीने पे शूट कर रहे हैं, आखिरी जुलाई पे, तो ये अब प्रोडक्शन कब तक देगा? ये प्रोडक्शन अभी स्टार्ट हो गया है मेरा। हाँ, आज हार्वेस्ट हो रहा है मेरा। हार्वेस्ट हो रहा है। हाँ, पहले हार्वेस्ट है। हाँ। और ये लगभग 12 महीना कम से कम हार्वेस्ट होने का उम्मीद है मुझे। हाँ। यदि कोई समस्या नहीं आती है, कोई बीमारी नहीं आती है, तो 12 महीना तोड़ने का मेरा टारगेट है इसमें, अगले जुलाई तक। हाँ, जुलाई तक। ये कंटिन्यूटी पे चलेगा? कंटिन्यूटी में चलेगा। अच्छा। ऐसा
सोचे अब आगे देखो कैसा वो होता है। ईश्वर की मर्जी है हाँ, है ना। हाँ। लेकिन काम उस विजन पे है हाँ, कि ऐसा होना है तो होगा जरूर। जो सोचेंगे वही ना होगा सर, है ना। अच्छा, तो ये सर इस हिसाब से सोचे तो 1.5 साल की फसल है कि 2 साल की? ये हाँ 18 महीने की फसल बोल सकते हैं अपन इसको। हाँ। और लेकिन नर्सरी से लिखें तो 2 साल की, 2 साल से ऊपर की हो जाएगी। आपकी ज़मीन में 18 महीने की है? 18 महीने की हमको लेना है, हमारा ये लक्ष्य है। लक्ष्य है। हाँ। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं पूछूंगा, जैसे हमारे यहाँ धमधा क्षेत्र में भी बहुत पपीता होता है और अभी बहुत किसानों के पास हम पपीता देख रहे हैं छत्तीसगढ़ पे। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम पपीता करते हैं या बस्तर रीजन पे, तो 1 एकड़ पे कितना कॉस्टिंग आ जाता होगा, कितना पैसा एक किसान को लग जाता होगा पपीते पे? जनरल जो वैरायटी है उसमें कॉस्ट कम आता है क्योंकि उसमें प्लांट का रेट कम है। ये जो स्पेशल हम बनवाए हैं ये लगभग 150 रुपये का एक प्लांट पड़ रहा है हमको। हाँ सर। तो इसका कॉस्ट हमको बढ़ जा रहा है। हाँ सर। तो कॉस्टिंग यहाँ बढ़ रहा है प्लांट का, लेकिन यदि अपन एवरेज देखें फ्रूट में तो फ्रूट इसमें यील्ड ज़्यादा आएगा। यील्ड ज़्यादा आएगा। प्लस हम हर्माफ्रोडाइट जो फ्रूट चाह रहे हैं बाजार में वो यूनिफॉर्म फ्रूट मिलेगा। और जनरल जो लगाते हैं उसमें 50% हर्माफ्रोडाइट और 50% फीमेल प्लांट रहता है। तो आप बाजार में देखेंगे, अब जब भी गए पपीता खरीदने गए होंगे तो एक गोल रहता है, एक लंबा रहता है। हाँ। तो गोल वाली लंबी वाली मिक्स आती है। तो आप दोनों फल खाए होंगे, दोनों में आपको टेस्ट का डिफरेंस दिखा होगा। हाँ। जब जो एक बार इस फल को खा लेगा तो इसी फल को मार्केट में खरीदना चाहेगा। हाँ। कंज्यूमर। हाँ। तो ये पहला साल है, लोग को जानकारी नहीं है। धीरे धीरे जब जानकारियाँ मिलेगी हाँ। तो इसी फ्रूट की डिमांड बढ़ेगी, तब ये जो टेक्नोलॉजी है ये काम आएगी अपने आगे चल के। हाँ। अभी सभी जनरली मिक्स लगाते हैं। हाँ। लेकिन जो मार्केट में बिकता है, आप देखिए रिलायंस फ्रूट में जाइए या फिर बड़े मॉल में जाइए, वहाँ आप पपीता का परचेस कीजिए, वहाँ पे लंबे पपीते ही देखने को मिले हैं, वहाँ गोल पपीता नहीं मिले। अच्छा। तो मतलब लोग जानते हैं कि इसका टेस्ट क्या है। हाँ। और इसका प्रीमियम रेट किसान को नहीं मिल रहा है, लेकिन लोग जानते हैं, कंज्यूमर जान रहे हैं। हाँ, कंज्यूमर जानते हैं। तो मेट्रो सिटी में इसका डिमांड अच्छा होगा। कंज्यूमर भी जान रहा है, डीलर भी जान रहा है। डीलर भी जान रहा है, लेकिन किसान नहीं जान रहा। लेकिन किसान को भी अब जानना है और ये उगाना है और इसका प्रीमियम रेट लेना है। तो सर हमें ये बताइए कि इसमें एक किसान को 1 एकड़ में टोटल कितनी कॉस्टिंग लगती है और कितना प्रॉफिट निकल के आ सकता है? जो हमारे यहाँ 10 बाई 8 में लगे, इसमें 550 पौधे 1 एकड़ में लगे हुए हैं। हाँ सर। लगभग 82,500 रुपये का प्लांट हो गया। शुरू से आखिरी तक यदि अपन फसल खेत की तैयारी, गोबर की खाद लगाने का लेबर, तोड़ाई, ये सब जोड़े तो लगभग 3 लाख के आसपास हमारा प्रति एकड़ का खर्चा आएगा। अच्छा। और अनुमानित उत्पादन हम अभी लगा रहे हैं लगभग, अभी जो फ्रूट रोड है आज की डेट में जो कंडीशन है वो लगभग 50 से 60 टन का उत्पादन मुझे दिख रहा है एक पौधे से। एकड़ में 60 टन का। एकड़ में 60 टन का उत्पादन आपको दिख रहा है? हाँ, यदि प्राकृतिक विपदा कुछ नहीं, आंधी तूफान ओलावृष्टि नहीं हुआ तो लगभग हमारा 60 टन कम से कम टूटना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। 1 एकड़ में? 1 एकड़ में। हाँ सर। और हमारे ऑफ सीजन क्रॉप है तो हम कम से कम 15 रुपये हम रेट इसका मानते हैं, एवरेज रेट। हाँ सर। तो लगभग 9 से 9 लाख के आसपास की फसल खड़ी है। अच्छा। और इस फसल में उत्पादन और बढ़ भी सकता है। आप मिनिमम को बता रहे हैं? मिनिमम बता, कम से कम इतना आएगा ही। हाँ। ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ। और मौसम साथ दिया और रेट अच्छा मिला तो इसमें और भी ज़्यादा हमको उत्पादन मिल सकता है। उत्पादन के हिसाब से प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन खर्चा उतना ही रहेगा। 3 लाख रुपए आपने खर्चे किए हैं। हाँ। आपने मिनिमम प्रॉफिट बताया 3 लाख खर्चे के बाद, जो आप तो फिर 6 लाख के आसपास जाएगा। 6 लाख तो बचना ही बचना है। बचना है एकदम कम से कम बता रहा हूँ। अगर ईश्वर ने साथ दिया, मौसम साथ में चला, रेट साथ में चला तो वो ऊपर हो सकता है। ठीक है सर। तो ये वैरायटी पे ये फायदा है, ये कह सकते हैं ना। और इस वैरायटी का खासियत ये भी है कि ये हाई टेम्परेचर में भी फ्रूट सेट कर रहा है। हाँ। रेड लेडी का प्लांट में फ्रूट देखिए आप, उसमें हाई टेम्परेचर में हर्माफ्रोडाइट फ्रूट नहीं आया। हाँ। तो ये नीचे से फ्रूट लगा हुआ है। हाँ, बिल्कुल नीचे से लगा है और अभी कंटिन्यू फ्रूट सेटिंग है। और मेरे फ्रूट पेड़ की अभी ऊंचाई देखोगे अभी आप। हाँ। तो 8 फीट से ऊपर अभी पूरे ग्रोथ को देखेंगे तो 8 फीट है। हाँ। मुझे इसको अभी 3 फुट में फ्रूट लोड है, 3 फुट के आसपास में है। तो मुझे और 6 फुट का फ्रूट जब तक तोड़ सकता है आदमी अपने हाथ से, उतना फ्रूट लोड ले जाना है।
अच्छा। तो उत्पादन बढ़ना ही बढ़ना है। यदि सब कुछ सही रहा, प्लस रहा, कुछ विपत्ता नहीं आए, हाँ। कोई बीमारी तो नहीं आए, ये- वायरस नहीं ये आए। जो वैरायटी में दिखना भी अच्छा है और फिर प्रोडक्शन भी ज़्यादा आना है, उत्पादन ज़्यादा आएगा, ये कहना है। हाँ, और फिर स्वाद भी कंज्यूमर को ज़्यादा अच्छा इसमें मिलेगा। स्वाद इतना अच्छा है, आप खाएंगे एक बार इस पपीता को, हम आपको खिलाएंगे। हाँ सर। आज हमारे हार्वेस्ट हो रहा है तो देसी स्वाद है, आप खाएंगे तो इतना मतलब रेड लेडी को काटने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, इसको सॉफ्टनेस है इस फ्रूट में और एक फ्लेवर है। फ्लेवर है। हाँ, ओके सर। हाँ। अच्छा सर, अब ये समझना चाहूँगा, जैसे ये फूल लग रहा है, तो हम जब पपीता की खेती करते हैं तो क्या क्या सावधानी और रखना चाहिए और क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं? इसमें शुरू में हमको इंसेक्ट को बचाना है, क्योंकि और पाउडरी मिल्ड्यू आता है और वायरस आने का चांस रहता है, तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड दोनों का उपयोग किया हमने। और माइट्स बहुत आता है इसमें गर्मियों में मौसम में, तो माइट्स का भी हमको ध्यान रखना है। उसके लिए हम रेगुलरी स्प्रे किए हैं और जिससे कि बीमारी नहीं आए। अगर यदि वायरस पपैया में आ गया तो पूरी आपकी क्रॉप फेल हो जाती है। तो इंसेक्ट को बचाना है, थ्रिप्स से, एफिड से। मेन एफिड से इसमें ज़्यादा वायरस आता है, एफिड बॉर्न वायरस आता है, तो एफिड्स के लिए हम कंटिन्यू 3-4 स्प्रे जब पौधे छोटे थे तभी कर लिए हैं, जिससे कि हेल्दी रहा है प्लांट। तो अब धीरे धीरे ग्रोथ में आते गया, तो एक पर्टिकुलर सीजन के बाद कीड़े भी कम हो जाते हैं, जब प्लांट मजबूत और कड़क हो जाता है। तो कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं सर? इसमें इंसेक्ट के लिए अपन कॉन्फिडोर यूज़ किए हैं, एकतारा यूज़ किए हैं, डेंटिटी यूज़ किए हैं और सल्फ़र यूज़ किए हैं अपन माइट्स के लिए, ओबेरान यूज़ किए हैं। सल्फ़र रेगुलरली हम 4-4 दिन में स्प्रे कर रहे थे और एक न्यूट्रिएंट भी प्लांट को मिल रहा था, प्लस माइटीसाइड का काम भी कर रहा था। 2 फ़ायदा था उससे, उसका कॉस्ट इफेक्टिव भी कम है, बहुत कम कॉस्ट भी है। हाँ। और न्यूट्रिएंट के साथ साथ माइट्स को भी कंट्रोल कर रहा था और ठंड के समय में टेम्परेचर भी प्लांट को दे रहा था, तो ग्रोथ बहुत अच्छी थी। अच्छा, हाँ। ठीक है सर। अच्छा, अब सर ने प्रॉफिट भी समझा दिया सारी। अच्छा सर, मार्केट को समझाइए, तो मार्केट कैसे अवेलेबल होता है ये समझाइए। हाँ, मार्केट के बारे में, ये तो हमारे नए फसल है, इस मार्केट का हम अभी तलाश कर रहे हैं। हाँ। और हम चाहेंगे ये अच्छे मार्केट में माल बिके और प्रीमियम रेट में बिके, हाँ। तभी हमको इसमें इतना मेहनत कर रहे हैं तो इसका पैसा मिलेगा। तो इसके ब्रांडिंग करने का सोच रहे हैं अभी हम लोग सभी किसान मिलके। हमारे यहाँ लगभग 150 एकड़ में लगी है ये फसल। हाँ। और इसका एक ब्रांडिंग कर रहे हैं, बस्तर पपैया के नाम से हम इसको मार्केट में उतारने वाले हैं। ओके। और इसको हम दिल्ली और ऐसे बड़े बड़े शहरों में भेजने का प्लान कर रहे हैं। उसके ऊपर काम चालू है, देखते हैं आगे अपन कैसा कर पाते हैं इसका मार्केटिंग। अगर जितने अच्छे मार्केटिंग करेंगे उतना अपना प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। हाँ सर। ये हर्माफ्रोडाइट फ्रूट है। हाँ। और ये फीमेल फ्रूट है। अच्छा सर। तो हर्माफ्रोडाइट फ्रूट को और फीमेल फ्रूट दोनों फ्रूट को हम काट के देखते हैं। हाँ। कि उसका उत्पादन क्यों ज़्यादा आ रहा है, वजन क्यों ज़्यादा आ रहा है। ये देखिए आप, पूरा गुदा से भरा हुआ है हर्माफ्रोडाइट फ्रूट। अच्छा सर। और ये फीमेल को हम काटते हैं, इसमें देखिए पोलापन है। अच्छा। हाँ। आप एकदम क्लियर डिफरेंस आपको दिख जाएगा। इसमें गुदा ज़्यादा है, इसमें गुदा कम है, तो इससे वजन में फ़र्क आ जाता है। जब बेचेंगे तो वजन में ये प्रॉफिट देगा। हाँ, और हर्माफ्रोडाइट का टेस्ट भी मीठा आएगा, ये मीठा आएगा। मीठा आएगा। फीमेल में देखिए आप, वजन ही नहीं है, इसमें बीज भी नहीं है। बीज भी नहीं है, वो तो खैर टेम्परेचर से रिलेटेड है, वो बीज बाद में आ जाता है। ओके। लेकिन आप इस गुदा को देखिए, इसका गुदा और इसका गुदा में डिफरेंस देख सकते हैं आप। ओके सर, ओके। तो ये थी वीएनआर की अमीना हर्माफ्लोराइड वैरायटी, जो बस्तर में कितने एकड़ में लगी? 150 एकड़ में लगी। 150 एकड़ पे लगी है और इसको लॉन्च करने का प्रोग्राम है। कौन से नाम से सर? बस्तर पपैया के नाम। बस्तर पपैया के नाम से। और बस्तर इन चीज़ों के लिए भी जाना जाता है और बहुत ज़मीन की खेती होती है, ज़मीन पे बहुत खेती होती है। और जो हम दिखा रहे हैं देश को कि बस्तर में ये होता है, ये बेहतरीन चीज़ें होती हैं। बस्तर में इमली बेहतरीन, पपाया बेहतरीन और किसी भी मौसम में होती है, ये बस्तर की खूबी है। तो अच्छा, हाँ, ड्रैगन फ्रूट भी होती है ना सर, ड्रैगन फ्रूट भी दिखाया। तो ये बस्तर की खूबी है कि ये सारी चीज़ें बस्तर में बड़े आराम से होती है किसी भी मौसम में। तो ये था वीडियो बस्तर जगदलपुर से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश सर।